डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड है। आज के हम इस लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। इनकम स्टेटमेंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर इनकम स्टेटमेंट एक ही बात है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है, यानी क्या चीज़ हम ऐड करते हैं इनकम स्टेटमेंट एक प्रॉफिट मेजर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का, और क्या चीज़ हम लेस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे कंपनी का नेम, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। फॉर एग्जांपल ABC लिमिटेड हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करें, नीचे हम लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद नीचे यानी हम जिस सन में जिस ईयर की इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे वो हम मेंशन कर देंगे फॉर एंड 31 दिसंबर 2000 समथिंग, यानी जिस भी सन में हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल्स हमारी कितनी अक्कर हुई है ड्यूरिंग द पीरियड उन्हें लिखेंगे, यानी सेल्स। अब सेल्स हमारी अक्कर हुई है, फॉर एग्जांपल इतनी हमारी सेल्स अक्कर हुई हैं, तो सेल्स कुछ रिटर्न भी होती हैं, रिटर्न इनवर्ड हमारे पास आती हैं, तो उन्हें हम सेल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट का मतलब है, यानी माइनस हो रही है ये वाली वैल्यू। ठीक है, हम सेल रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। तो रिटर्न इनवर्ड जितनी सेल्स हुई हैं उन तमाम को माइनस कर देंगे सेल्स में से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, नेट सेल्स। यानी नेट सेल्स हमारी कितनी हुई हैं वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, उसे हम बाहर वाले कॉलम में लिख लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेट सेल ये है, तो हमें इसमें से क्या कुछ माइनस करना है, इसमें क्या कुछ ऐड करना है नेट प्रॉफिट मेजर करने के लिए। उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जितनी गुड्स हमारी सेल हुई हैं उनकी जो कॉस्ट होगी उसे हम माइनस कर देंगे इसमें से। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ सेल के मेजर करने के लिए हमें ओपनिंग स्टॉक यानी ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास जो भी होगी उसमें हम ऐड कर देंगे परचेजेस को। परचेजेस हमने जो भी अमाउंट की है उसे हम ऐड कर देंगे ओपनिंग इन्वेंट्री में। और डियर स्टूडेंट्स, कैरिज इनवर्ड जितना भी है, यानी अब कैरिज इनवर्ड क्या होता है, जब हम परचेजेस करते हैं तो सप्लायर हमारे गोदाम तक, हमारे स्टोर तक पहुंचाने के लिए जो भी किराया वगैरह पे करता है वो सारा क्या कहलाता है, कैरिज इनवर्ड। ठीक है, कैरिज इनवर्ड को भी हम ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस कैरिज इनवर्ड। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का क्या मतलब है, यानी परचेजेस रिटर्न, हमने परचेजेस की और वो रिटर्न कर दी। ठीक है, परचेजेस रिटर्न यानी रिटर्न आउटवर्ड जितनी भी हुई हैं उन्हें हम माइनस कर देंगे इसमें से। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्लोजिंग स्टॉक या फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री जो भी कुछ हमारे पास पड़ा उसे भी हम माइनस कर देंगे इसमें से। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम कैलकुलेशंस हम इंटर कॉलम में करेंगे। ये तमाम कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसे हम बाहर वाले कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है, और उसे ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये हमारे पास क्या है, ये यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास हमने ये मेजर की है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम माइनस कर देंगे किस में से, जब हम नेट सेल में से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट। अभी भी ये नेट प्रॉफिट नहीं है हमारे पास, अभी भी ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस अभी भी इंक्लूड हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उनको भी हम माइनस कर देंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम माइनस कर देंगे। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और एक सेलिंग एक्सपेंसिव। अब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में क्या क्या है, सैलरीज एंड वेजेस। ठीक है, सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस है हमारा। उसके बाद रेंट एक्सपेंस, हम रेंट पे कर रहे हैं तो ये भी एक एडमिन एक्सपेंस है। उसके बाद इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया, ये भी एक्सपेंस है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद मोटर एक्सपेंसेस, ये भी एक एक्सपेंस है। स्टेशनरी एक्सपेंसेस और बिजनेस एक्सपेंसेस। उसके बाद कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम एडमिन एक्सपेंसेस हैं। अगर इनमें से कोई भी एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड हमारा अक्कर हुआ है तो उसे हम माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि कैरिज आउटवर्ड। कैरिज आउटवर्ड क्या होता है डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने परचेजेस की थी जब, तो यानी सप्लायर ने हमारे स्टोर तक पहुंचाने के लिए किराया वगैरह पे किया था, तो वो क्या कहलाता है, कैरिज इनवर्ड। ठीक है, अब कैरिज आउटवर्ड क्या है, यानी हमने किसी चीज़ की सेल की है, किसी कस्टमर को हमने सेल की है कुछ, और जो भी चीज़ सेल की है उस चीज़ को उसके स्टोर तक पहुंचाने के लिए किराया वगैरह भी हम ही ने पे किया है, तो वो क्या कहलाएगा, कैरिज आउटवर्ड। ठीक है, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, हम सेलिंग के लिए, सेल के लिए एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, वो एक्सपेंस इनकर होता है,
तो उसे भी हम माइनस कर देंगे। ठीक है, इन तमाम एक्सपेंसेस को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू का हम माइनस कर देंगे किस में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से। ठीक है, इन तमाम एक्सपेंसेस को हमने ऐड किया, इन तमाम एक्सपेंसेस को, डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम एक्सपेंसेस को हमने आपस में हम ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी उसे हम माइनस कर देंगे। बाहर वाले कॉलम में लिख लेंगे ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब यानी माइनस हो रही है ये वैल्यू, हम इसे माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या कहलाएगी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी भी ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नहीं है, अभी भी प्रॉफिट है ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अब डियर स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारे पास वैल्यू आई है। ठीक है, अब इसमें से हम 1 बाय 1 इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, टैक्स हम पे कर रहे हैं, तो उसे भी हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, नेट प्रॉफिट की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक नेट प्रॉफिट मेजर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉपरली मैंने तमाम एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं। तो अब ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में अकर होते हैं, जो एक्सपेंसेस इनमें से अकर होंगे ड्यूरिंग द पीरियड वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमसे कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली एक इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, एक ट्रायल बैलेंस की मदद से, एक ट्रायल बैलेंस से हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे प्रैक्टिकली इंशाल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, इतनी देर तक हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।